जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय कैसे लिखना है और कितना बड़ा लिखना है कि जिससे आपको फुल मार्क मिले। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। और आप लोग जैसे क्लास 12th में, तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, और 10th में है तभी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोनों लोगों के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। और ये ध्यान रखना है, जब बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखोगे जीवन परिचय, तो इसको काले पेन से लिखना है, नीले पेन से, सॉरी यहाँ पर काले और नीले ही पेन का यूज़ करना है, आपको लाल पेन यूज नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है यहाँ पर जीवन परिचय। तो इसको कैसे लिखना है, देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? जो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 यहाँ पर को हुआ था। अब ये जो यहाँ पर अल्मोड़ा जिला, ये उत्तराखंड में है, और कौसानी गांव का नाम है सुमित्रा नंदन पंत के। कब हुआ? तो 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद में आगे लिखना है, इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। जो इनके पिता का नाम क्या था? तो पंडित गंगादत्त पंत था। उसके बाद में आगे लिखना है, जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम यहाँ पर कहाँ हुई? ग्राम में पूरी हुई। उसके बाद में यहाँ पर पूरी करने के पश्चात इन्होंने अल्मोड़ा, काशी और प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की। देखिए, जैसे कुछ गलत हो जाए तो उसको एक बार काटना, उसको हाईलाइट नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो गांव में ही हुई थी। जो कौसानी गांव था उसी गांव में इनकी हुई थी। उसके बाद में इन्होंने जो यहाँ पर अल्मोड़ा, काशी और प्रयाग में शिक्षा प्राप्त करी। उसके बाद में जैसे यहाँ पर उच्च शिक्षा जैसे हो गई, इंटर, हाई स्कूल, उसके बाद में यहाँ पर बीए, बीएससी जो भी ये किया होगा, तो अल्मोड़ा, काशी और प्रयाग में इन्होंने प्राप्त करी। उसके बाद में आगे लिखना है, पंत जी बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। जो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत थे, ये बंगला भी जानते थे, अंग्रेजी भी, और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। उसके बाद में आगे लिखना, इनकी जो रचनाओं पर स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर और महर्षि अरविंद आदि महापुरुषों के जीवन दर्शन की महान छाप पड़ी थी। जो इनके मतलब रचनाएं थी, ये क्या है? देखिए, ये इनका जो यहाँ पर रचनाओं का किससे प्रभाव पड़ा था? तो रामतीर्थ, उसके बाद में यहाँ पर स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर और महर्षि अरविंद आदि महापुरुषों के जीवन दर्शन की महान छाप पड़ी थी। उसके बाद में आगे लिखना है, बचपन से ही ये प्रकृति के सुरम्य अंचल में रहने के कारण यहाँ पर इनमें प्रकृति के प्रति अटूट आकर्षण था। जो देखिए, ये जो अल्मोड़ा है, ये क्या है? बहुत ज़्यादा पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। जो अल्मोड़ा जिला है, ये पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। जो उत्तराखंड है, पूरा उत्तराखंड ही पहाड़ों और यहाँ पर जंगलों से घिरा हुआ है। इसलिए उन्होंने क्या है, जो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत थे, क्या है, प्रकृति के सुरम्य अंचल में रहने के कारण ये इनके प्रकृति, यहाँ पर प्रकृति के प्रति अटूट आकर्षण था। उसके बाद में आगे लिखना है, पंत जी अत्यंत ही सुंदर, भावुक, इनमें सरल हृदय के व्यक्ति थे। जो यहाँ पर पंत जी थे, ये क्या है, अत्यंत भावुक और सुंदर थे। उसके बाद में सरल और हृदय के व्यक्ति थे। आगे लिखना है, इन्होंने 1920 ईस्वी में असहयोग जो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, में भी भाग लिया था। उसके बाद में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया। उसके बाद में इनकी जो चिदम्बरा एक रचना है नामक कृति के, यहाँ पर कृति को 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किया था। उसके बाद में इनकी जो मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हो गई। तो बहुत सिंपल सा है, और ध्यान रखना है। देखिए, अभी बताऊंगा जैसे 12th में तो कैसे आपको लिखना है। उसके बाद में आगे रचनाएं में आपको ऐसे हेडिंग डाल देना है कि सुमित्रा नंदन पंत की यहाँ पर प्रमुख रचनाएं ये निम्नलिखित हैं, जैसे वीणा, ग्रंथ, पल्लव, ग्राम्य, यहाँ पर गुंजन, और बहुत सारी इनकी रचनाएं, जितनी भी याद करो कम ही है। आपके जैसे जो 12th में कम से कम 3-4 लिख देना, और जैसे 10th में तो कम से कम 2 ही लिखोगे, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। 5 नंबर का ये 10th में पूछा जाता है। अब जैसे 12th में तो आपको कैसे लिखना है, देखिए, जो जीवन परिचय लिखा है, यहाँ पर आपको क्या करना, साहित्यिक परिचय डाल देना है। बाकी सेम ऐसे ही उतार दोगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे जैसे मैंने बताया। तो बहुत सिंपल सा है, केवल यहाँ पर जीवन परिचय की जगह पर आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देना है जो 12th में है। और जैसे 10th में है तो ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने बताया, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो ऐसे ही आपको लिखना, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।